भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सत्ययुग के अंतिम काल में जब धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी, पूरी धरती अधर्म और अत्याचार से कांप रही थी। असुर राज हिरण्यकश्यपु का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र भी भयभीत हो उठे थे। हिरण्यकश्यपु ने घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने के अपराध में अनेक यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। हर सांस में बस एक ही नाम था, नारायण। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब अन्याय सहन करने योग्य नहीं रहा, तब भगवान विष्णु ने धारण किया एक अद्भुत, अद्वितीय और भयानक रूप। न वे पूर्ण मानव थे, न पूर्ण पशु। वो प्रकट हुए नरसिंह अवतार के रूप में, अधर्म के विनाश और भक्त की रक्षा के लिए धरा पर अवतरित हुए आधे नर आधे सिंह। आज हम सुनेंगे उसी अद्भुत कथा को जिसने सिद्ध कर दिया कि भक्त की पुकार पर भगवान सदैव उतरते हैं और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्यं वद धर्मं चर
सत्यान्न प्रमदितव्यम् सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण है और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, अब पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूं। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। प्रणाम।
मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर बद्री वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहां ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर।
किसी भी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठवर्णी बढ़ चले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में। मानो कोई भी विपत्ति ऐसी बनी ही नहीं थी जो नीलकंठवर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो। चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हों या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते बवंडर। नीलकंठवर्णी ने अपनी यात्रा को जारी रखा हिमालय के शिखरों से भरे हुए प्रदेश तिब्बत में। हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वतों का विश्व तिब्बत, जिसकी औसतन ऊंचाई 16,000 फीट है और जो विश्व की छत कहलाता है, वहां शीत ऋतु में 0 से नीचे 40 अंश तक के तापमान में नीलकंठवर्णी अकेले मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे।
परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। ज्योतिर्मठ से मानसरोवर की यात्रा शुरू करने के लगभग 4 महीनों के समय में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र में। लगभग 21,700 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत की तलहटी में राक्षस ताल सरोवर के निकट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मीठे जल के सरोवर मानसरोवर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। मानस क्षेत्र की प्राण घातक शीत ऋतु में नीलकंठ वर्णी ने संकल्प किया लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए मानसरोवर की लगभग 88 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने का। धर्म नियम और भक्ति क्रियाओं के पालन में कोई भी समझौता न करके नीलकंठ वर्णी मुमुक्षु मात्र के लिए जैसे एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे थे। जहां शीत ऋतु में पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहां भी स्नानादिक नित्य नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य पूजा के नियम को भी दृढ़ रखते हुए इस जन्म में आप सब हंस हैं और अगले जन्म में आप मेरे परम हंस बनेंगे। इस जगत में साधुत्व के जो परम विशिष्ट आदर्शों का सृजन होगा, उसका आप सब हिस्सा बनोगे। पश्चिम दिशा में मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में है। भविष्य में वहां मेरा कार्यक्षेत्र होगा। समय आने पर आप सबको वहां मनुष्य जन्म मिलेगा। मैं वहीं आपको मिलूंगा।
शीत ऋतु तिब्बत प्रदेश में बिताकर नीलकंठ वर्णी पुनः बद्रीनाथ जाने के लिए निकल पड़े। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ में नीलकंठ वर्णी पुनः आ पहुंचे। जय बद्रीनाथ जी की जय बद्री विशाल जय बद्री। ओ पुजारी जी आ गए। नमो नारायण नमो नारायण। जय बद्रीनाथ पुजारी जी। नीलकंठ वर्णी, आप नीलकंठ वर्णी हो? जी पुजारी जी। अरे प्रभु, जब भी आपको याद करता था तब चिंता होती थी कि आप किस हाल में होंगे, जीवित भी होंगे या नहीं। जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, सो आ गया। परंतु आपका शरीर? कितना दुबला पतला हो गया है। चलिए, सबसे पहले कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। आइए प्रभु, पधारिए। यहां से चलिए प्रभु, इस तरफ से पधारिए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था, और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहाँ कर रहा हूं। तेरी मस्ती में नाचे चिल्ले पी के ने प्रसाद तेरा, बेस बढ़ा के गाड़ी में बोले चले से फिर राग तेरा, मार के सूटा जिंदगी के फिर कम कर ले से बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले।
कहीं राख रमाए बैठे हैं, कहीं जटा बढ़ाए बैठे हैं, कोई बांदर या भगमा साफा, कहीं गल में नाग लपेटे हैं। कहीं राख रमाए बैठे हैं, कहीं जटा बढ़ाए बैठे हैं, कोई बांदर या भगमा साफा, कहीं गल में नाग लपेटे हैं। ओ दुनिया बुलाए बैठे हैं, कई मार चिलम का दम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। कोई धोखा दे गए आर्या से, कोई दिल तड़वा गए आर्या से, कोई खुशी खुशी कोई आंख में आंसू लिया से। कोई धोखा दे गए आर्या से, कोई दिल तड़वा गए आर्या से, कोई खुशी खुशी कोई आंख में आंसू लिया से। कोई फोटो खींचने आर्या से, तेरे धाम पे करके चंभोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। वो तेरा बाजे डमरू पहाड़ा में, सुन के नाचे दुनिया सारी। जबे रहूं मैं खुशी खुशी, मेरे दुखड़िया पैसे तू भारी। तेरा बाजे डमरू पहाड़ा में, सुन के नाचे दुनिया सारी। जबे रहूं मैं खुशी खुशी, मेरे दुखड़िया पैसे तू भारी। भूत भी नाचे पैर के घुंघरू बाजे चम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। अकल्पनीय। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग न रहे तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु, आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं पर इतना कष्ट? नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठ वर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। बड़ी दिव्य और असाधारण प्रतिभा है आपकी। शायद आप वही है जिनकी भक्ति हम करते हैं।
जिनके आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारा संसार चलता है। आपके आगमन से मेरे राज्य की धरती तो पावन हो ही गई है। अब कृपया मेरे राजभवन में पधारकर उसे भी धन्य कीजिए। आपके और आपके परिवार के बलिष्ठ संस्कार हैं, इसीलिए मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर गांव आ पहुंचे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो प्रभु आवन की, मन भावन की, प्रभु आवन की, मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो आपन आवे लिख नहीं भेजे, मान परी ललचावन की, आपन आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की, कोई कहियो। ये महाराज पैदल चलकर क्यों आ रहे हैं? हाँ? और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? देखूं तो महाराज पैदल, अवश्य ही कोई विशिष्ट अतिथि होंगे। ये तो सच में कोई दिव्य व्यक्ति हैं। सब चलो, उनके स्वागत की तैयारी करो। जी महारानी जी। और सुनो, राजकुमारी ईला और सुशीला को भी बुला लो। जरूर महारानी जी। प्रणाम। वर्णी जी, हमारे राजा धर्म पालन के आग्रही हैं और उसके फलस्वरूप
उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान, इतनी धन दौलत, इतना वैभव, ऐसा श्रेष्ठ भोजन, सब कुछ प्राप्त है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाह्य वैभव और बाह्य व्यक्तित्व से नहीं, किंतु आंतरिक प्रतिभा से है। प्रभु, हमारा कोई पुत्र नहीं है। उस बात से मैं चिंतित रहती थी, पर अब आपके आने से मेरे पुत्र की कमी पूरी हो गई। अब आप यहीं रुक जाइए। आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और आपका भक्ति भाव भी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपकी तरह और कई मुमुक्षुओं को भी मुझे मिलना है। मन ही मन में बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ नीलकंठ वर्णी कितने महान व्यक्ति हैं, सरल जीवन और उच्च विचार। और हमारी ईला और सुशीला भी कितने भक्तिभाव से उनकी सेवा में जुड़ गई हैं। नीलकंठ वर्णी, कई दिनों से आप हमारे साथ हमारे स्वजन की तरह ही बस रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, पर यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आपको अपना स्वजन समझने लगा है। सभी को आपसे लगाव हो गया है। इतने दिनों से आपका जीवन निकट से देखकर हमें प्रतीति है कि आप कोई असाधारण दैवी तत्व हैं, साक्षात परमात्मा हैं। ये सब देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यदि आप हमेशा के लिए हमारे स्वजन बनकर रह जाएं, तो कितना अच्छा होगा। यदि समझ में आए तो मैं तो हमेशा के लिए सबका स्वजन हूँ।
एक सच्चे स्वजन की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता हूँ। अब हमारी अपेक्षा है कि हम ये सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में न्यौछावर करके मोक्ष के काम में ध्यान दें और हमारी सारी धन दौलत, हमारी सारी संपत्ति, हमारा राज्य और ईला और सुशीला को भी आपको सौंप दें। हमारी पुत्रियों से ब्याह करके हमारा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए नीलकंठ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपसे अच्छा पति हमारी पुत्रियों को कहाँ मिलेगा? माते, जो सबका स्वजन है उसे केवल अपना बना लेना चाहती हैं। मैं आप सबको सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ और आप मुझे ही ये सब बंधनों में बांधना चाहती हैं। बेटा, अभी जवानी फूटी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पर जब जवान हो जाओगे तब स्त्री सुख के बिना रह नहीं पाओगे। जब स्त्री सुख के लिए तड़पोगे तब एहसास होगा कि ऐसी सुंदर कन्याओं और ऐसे राज्य का प्रस्ताव ठुकरा करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर तब यह मौका निकल चुका होगा। क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। माँ, पिताजी, ये नीलकंठ वर्णी तो निर्लेप है, निर्विकारी है। ये सब मोह माया से परम सुख के दाता स्वयं परमात्मा हैं। वे ऐसे क्षुल्लक लौकिक सुखों में क्यों बंधेंगे? हाँ माँ, मोह से मुक्त होकर और हमारी चिंता छोड़कर नीलकंठ वर्णी की महिमा को अंतर में दृढ़ रखो। हाँ बेटा। क्या हुआ? नीलकंठ वर्णी मिले? सुबह से लेकर अब तक हमने नीलकंठ वर्णी को हर दिशा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने दूर दूर तक ढूंढा, पर नीलकंठ वर्णी नहीं मिले।
चले तो गए हैं, पर हमें सच्ची समझ देकर गए हैं, हमारा कल्याण करके गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें तो अभी अनेक मनुष्यों का कल्याण करना है। वे कहते थे ना कि यदि समझ में आए तो एक सच्चे स्वजन की तरह वे हमेशा सबके साथ ही रहते हैं, वैसे ही वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा। हर एक को हर बंधन से मुक्त करके परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जिनकी ये कल्याण यात्रा थी, वो नीलकंठवर्णी किसी भी प्रकार के मायिक बंधनों में बंधकर कैसे रह सकते थे। अपनी कल्याण यात्रा को अविरत रखते हुए नीलकंठवर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर।
तेरे नाम से मन खिल जाए, मेरी दूर तू करे बलाए, मेरे होठ तेरे गुण गाए, जब तेरा डमरू बजे सिवाए। मैं भूल गया गम सारे, जो तेरी भक्ति में मैं खो गया। मेरे भोले मेरे शंकर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया। मेरे भोले मेरे शंकर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया। तेरे गले में नाग विराजे, मस्तक पे चंदा साजे, बाग खिले हैं सबके, जो तेरे दर आए या भागे। तेरे कदमों में भोले ये मेरा ठिकाना हो गया। मेरे भोले मेरे शंकर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया। मेरे भोले मेरे शंकर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया। वो राख रमी है तन पे, अपनों के लिए विष पिया। हो खुद रहता तू पर्वत पे, पर भक्तों को सब दिया। ये ठंडी चले हवाएं, तेरी भक्ति में मैं खो गया। मेरे भोले मेरे शंकर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया। मेरे भोले मेरे शंकर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया।
ancient empire. ओ धरती पे एक ही सिवा दिल ते जिन्हें फिक्र से मेरा, जिसकी हर बात बात में होवे बस जिक्र से मेरा। उसके तू दिल में अधूरा, उसके तू दिल में अधूरा, कोई बीचा न राखिए। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए। खुद के वो ख्वाब भूल गई जिसने मेरे ख्वाब पुगाए। रिश्ता एक माँ का छोड़ के सारे तने फेक बनाए। मन ने बस माँ मेरी की, मन ने बस माँ मेरी की, बोले पर छाम राखिए। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए। कल्ली संसार में सेवा जिसने एतबार मेरे पे। पहला मन माँ का भोले, दूजा एतबार तेरे पे। जितने भी जन्म लेऊं मैं, जितने भी जन्म लेऊं मैं, उस बिन कोई था न राखिए। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए। माँ बिना लाड सुना, माँ बिना प्यार सुना, माँ बिना सुना संसार से भोले। माँ बिना सुख सुना, माँ बिना दुख सुना, माँ बिना सुना सारा सार से भोले। बचपन सुना से कहानी सुनी, माँ बिन सुनता ना कोई परेशानी सुनी। माँ बिन रोटी सुनी, चूल्हा सुना, घर सुना, माँ बिन लागे भगवान का भी दर सुना। माँ बिन ना मैं धन दौलत मांगन आया, ना मैं आया कोठी कार मांगन खातर। मैं मेरी माँ खातर आया हूँ भोले, दुनिया आंधी होगी प्यार मांगने खातर। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए। मेरा तो कुछ नहीं भोले, खुश बस मेरी माँ ने राखिए।